Hello friends, welcome to our YouTube channel. I hope you are safe and healthy. तो today's topic need of accounting. तो start करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग हमें क्यों पढ़नी चाहिए. हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग हमें क्यों पढ़नी चाहिए. वाई वी नीड ऑफ अकाउंटिंग. हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें क्या है. तो इसलिए हमें सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग समझने से पहले हमें उसकी नीड जान लेना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम कोई ड्रेस परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके पीछे भी हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है कि हमें ऑफिशियल पर्पस के लिए ड्रेस परचेज़ करनी है, या हमें उसे कैजुअल पर्पस के लिए करनी है, या हमें उसे ओकेज़न और फेस्टिवल्स के लिए परचेज़ करनी है. कुछ ना कुछ हमारा उसके पीछे पर्पस रहता है. उसी प्रकार यदि हमें अकाउंटिंग पढ़नी है तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों है. तो देखते हैं अपने टॉपिक में. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नीड ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट पॉइंट इज वी वांट टू नो हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर. चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो वह ये जानना चाहता है कि आज हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है. वह ये जानना चाहता है. तो वह किससे जान पाएगा? ये वह अकाउंटिंग के थ्रू ही जान पाएगा कि उसे इस साल में कितना उसने प्रॉफिट दिया है और कितना उसने लॉस हुआ है. यदि उसे लॉस हुआ है तो किस किस कारणों की वजह से हुआ है वह उसे अकाउंटिंग से पता चल जाएगा. वैसे बिजनेसमैन का सबसे मेन मोटो यही होता है प्रॉफिट मेकिंग करना. सेकंड वन इज टू नो अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. यानी कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब है कि हमारा बिजनेस आज मार्केट में किस जगह स्टैंड करता है. यानी हमें हमारे इन्वेस्टमेंट किस प्रोजेक्ट में है, हमने किस किस से लोन लिया हुआ है, किसको कितना पे करना है और किसको कितना लेना है, कितना पैसा हमने एडवांस दिया हुआ है, या हमारी कौन कौन सी चीज़ें हमारी है जिस पे हमारी ओनरशिप है. ये सब कुछ हमें फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है. तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी या कैपिटल बोल सकते हैं. तो अब इन सब अकाउंटिंग टर्म्स को हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे. तो नेक्स्ट वन इज टू नो अबाउट परचेजेस एंड सेल्स. यानी कि हमारे बिजनेस की क्या परचेजेस हैं और क्या सेल्स हैं हम उसे जान सकते हैं. किसके थ्रू? अकाउंटिंग के थ्रू. क्योंकि और इससे हमको एक और ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल सकता है कि हमारे जो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा बिक रही है तो हमें पता चल जाएगा कस्टमर की नीड ये है, हमें इसमें और अच्छा करना है, हमें ये माल सबसे ज़्यादा परचेज़ करना है, या मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, हमें कौन सा माल हमें परचेज़ करके लाना है. वह सब कुछ हमको अकाउंटिंग से पता चल सकता है. तो नेक्स्ट वन इज कीपिंग ए कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. हमको क्या करना है, हम अपने रिकॉर्ड को मैनेज करके रखना है सब कुछ, कि हम कोई से भी हमको रिकॉर्ड की ज़रूरत हो, हमें अगर हम इसे यूज़ में लाना है तो हम इसे तुरंत निकाल सकें, हमको ऐसे मैनेज करके रखना है. फॉर एग्जांपल यदि हम यूटेंसिल्स हैं तो हम उसे भी अगर हम मैनेज करके रखते हैं, जैसे बाउल्स हमारे मैनेज ढंग से रखे हुए हैं, प्लेट्स भी, स्पून भी, तो हमें जब चीज़ की जरूरत होगी हम उसे यूज़ कर सकते हैं. उसी प्रकार से हमको अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन और करके रखने चाहिए. बिल्स की स्पोर्टिंग्स हो गई, या क्या कहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अब और हमें ये सब मेंटेन करके रखना चाहिए. तो नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स. हम अकाउंटिंग से यह भी पता लगा सकते हैं कि हमें हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, क्योंकि हमें इससे प्रॉफिट के बारे में पता चलता है और प्रॉफिट पे ही हमको टैक्स देना होता है. गवर्नमेंट हमारे से प्रॉफिट पे टैक्स मांगती है, तो हमें टैक्स की लायबिलिटी कितनी है वो हमको किससे पता चलेगा? वो हमें अकाउंटिंग से पता चलेगा. तो हाउ मच अमाउंट टू टेक एंड गिव फ्रॉम दी पार्टीज. यानी हमने किस पार्टी को कितना पैसा हमने देना है, तो हमको किससे पता चल सकता है? वह अकाउंटिंग से ही पता चलेगा, क्योंकि हम एक पार्टी से डील नहीं करते हैं, हम बहुत सारी पार्टी से डील करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमें ABCD हमने बहुत सारी पार्टी से डील कर रखी है. यानी हमारे बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो हमें बेचते हैं, जिससे माल हम खरीदते हैं. उसी प्रकार हम भी किसी न किसी को बेचते होंगे, किसी न किसी पार्टीज़ को. तो हमने कितना माल हमने कितना पैसा सप्लायर को देना है, वह हमको किससे पता चलेगा? वह हमको अकाउंटिंग से ही पता चलेगा. तो लास्ट वन इज ओनर कैन टेक डिसीजन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. ओनर इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकता है अकाउंटिंग के माध्यम से.
फॉर एग्जांपल यदि मैं 3 तरह के बिजनेस हैं, क्लोथ का बिजनेस, यूटेंसिल्स का बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का बिजनेस, और मुझे लगता है यूटेंसिल्स के आइटम्स में हम मार्केट की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या हम कस्टमर की नीड को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, या इसमें कॉम्पिटिटर ज़्यादा है जिसे हम बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको ये बिजनेस हम शट डाउन भी कर सकते हैं। तो वह क्या कर सकता है, वह अपनी ओनर मीटिंग कर सकता है, मीटिंग करेगा मैनेजर्स के साथ और या क्लीस के साथ, इसके लिए मीटिंग करेगा डायरेक्टर्स के साथ, और फिर इसके बाद वह उन बिजनेस के थ्रू डिसीजन भी कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। उसके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब